मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना को लेकर संवाद कर रहे हैं और उनके वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पंचायत स्तर के प्रतिनिधि जुड़े हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में। दिसंबर में आए थे राजस्थान में, जब ने लॉन्च किया था निरोगी राजस्थान, और उस वक्त ही हमने पूरे राजस्थान में घर घर में कैसे सर्वे हो, हर व्यक्ति निरोगी रहे, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी। जो तैयारी हमने करी थी स्वास्थ्य मित्रों के माध्यम से राजस्थान के अंदर, वो तैयारी अचानक जब कोरोना आ गया तो हमारे काम आ गई। इस प्रकार से राजस्थान में जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने और चीफ सेक्रेटरी ने जो आपको बात बताई है, वो तैयारी हमारी इसलिए कामयाब हो पाई कि हमने लगातार पहले से तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की, और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने मेरे ख्याल से करीब करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी, सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए लॉकडाउन के अंदर। कहने का मतलब कैश में, काइंड में खूब डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, लोग तकलीफ नहीं पाए। नॉन कोविड पेशेंट के लिए 550 गाड़ियां लगाई गाँव के अंदर, जिससे कि वो शहरों तक आ सके, घबराए नहीं। तो लॉकडाउन के अंदर भी, अनलॉकडाउन के अंदर भी तमाम तरीके से हमारे यहाँ पर शानदार व्यवस्था है, जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे तीनों मेहमानों का, क्योंकि आज पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, मेरे प्रदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने, और जो बात बार बार आ रही है कि अगर खुद का बचाव खुद को करना है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह अगर इसको रोकना है, जिन मुल्कों ने, जिन प्रदेशों में लापरवाही रुकती है, वहां पर ये कोरोना का अटैक कम होता है। ये दिमाग में रखें आप लोग। इस थीम को लेकर हम लोग बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर नरेश त्रियान को, वो अपनी बात करें। त्रियान साहब। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, सारे जो अधिकारी बैठे हैं, मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबको प्रणाम। तो हमारा मैदानता में जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ सर, वो हुआ जो 14 इटालियंस राजस्थान में पाए गए, जो पहले लोग डायग्नोस हुए, जिनको ये कोविड-19 था, तो वो पीएमओ के आदेश से वो हमारे पास भेजे गए। तो उनसे जो हमें सीखने को मिला कि उनकी ट्रीटमेंट में, इंटरनेशनल सिचुएशन में क्या था, कैसे हुआ, क्या पैटर्न था, उससे बहुत बहुत लाभ हुआ हमें। कि एक बात यह है कि जिस चीज में लोगों को किस स्टेजेस से निकलना पड़ता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, उससे काफी लोगों की लाइफ बची और इलाज थोड़ा सिंपल हो गया। डॉक्टर भंडारी ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि आपके नेतृत्व में कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी सक्सेस हुई, और कई नई चीजें जो हैं वो राजस्थान से ही निकली, जिससे हिंदुस्तान ने भी सीखा, दुनिया ने भी सीखा। और ये बात ऐसी है कि हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें, अगर जो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जितनी भी बनाए फैसिलिटीज वो कम पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं इसको 3 चीजों में बताना चाहता हूं कि ये तिकोनी लड़ाई है। एक, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स क्या कर सकते हैं, और जनता क्या कर सकती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही, सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। क्योंकि मेरे को तो याद है कि भीलवाड़ा एक्सपीरियंस जो था, भीलवाड़ा में जो आप लोगों ने लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल किया था, वो तो हम सबको कोट करते थे। पर अब ये बात हो गई है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हुआ है, वैसे ही ये फैलने की संभावना थी और हो भी रही है। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है। अब
इसको जो डॉक्टरों ने इसको समझ लिया और बचाने की साधन सारे समझ लिए कि बहुत कम मोर्टेलिटी है, 1.4% है, हिंदुस्तान की से भी जो एवरेज से भी कम है, ये तो बहुत मुबारक बात है कि गवर्नमेंट के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में कितना अच्छा फैसिलिटी हुई। पर दो बातें हैं कि एक, लोगों को जो डॉक्टर लोग हैं, जो पैरामेडिकल हैं, वो उन्होंने भी अपना पूरा फर्ज निभाया है और लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जनता का जो है प्रॉब्लम, उसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। जनता को क्या मैसेज मिल रहा है? जनता को ये मैसेज मिल रहा है कि एक तो जो बीमार होंगे और जो युवा हैं उनको माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, वो ठीक हो जाएंगे, 98% वैसे ही ठीक हो जाएंगे, और 1-2% जो है वो उनको ये प्रॉब्लम आएगी और उनमें से 1.5% 2% की मृत्यु हो जाएगी। ये एक आप पब्लिक में परसेप्शन देखिए। ये भी बोला कि राजस्थान ऐसी जगह है कि हमें अगर जो कुछ तकलीफ हो गई तो उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक चीज जो पब्लिक नहीं समझ रही मुख्यमंत्री जी, ये नहीं समझ रही कि जिसको ये होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे मॉडरेट हो, उसके ऊपर उसका असर काफी देर तक चलता है। और कई लोग हैं जिनके हार्ट के ऊपर बहुत परमानेंट असर पड़ गया है, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, चाहे 60 साल के हों। लोगों के लंग्स फेफड़ों के ऊपर हो, बच तो गए हैं पर फेफड़े फिर भी वीक हो गए हैं। तो इसीलिए ये हमें स्ट्रेस करना है आज के दिन पब्लिक को, हम सबको मिलके, गवर्नमेंट को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी के इंचार्ज हैं, हमको सबको एक ही मैसेज देना है जनता को कि इससे सावधान रहना है। डरना और सावधानी में फर्क है। हम बार बार कहते हैं डरना नहीं है, डरना भी वो रॉन्ग मैसेज चला जाता है दुनिया को कि भाई ये हमें डरना नहीं है, हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे।